हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ पोस्ट की जो आपकी इंडियन आर्मी में निकली है। एंड ये पोस्ट का नाम है आपका लीगल एसोसिएट्स और द लॉ रिसर्च एसोसिएट्स, स्पेशली मिलिट्री लॉ में आपके इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली निकाला गया है फॉर एंगेजिंग ऑफ मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट्स इन लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की जो लिटिगेशन विंग है ना, उसमें बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है हायर करने के लिए लीगल और यू कैन से लॉ रिसर्च एसोसिएट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई करना है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। नाउ जो लिटिगेशन विंग है आपकी इंडियन आर्मी की, ये बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है इंडियन आर्मी के साथ काम करने के लिए, और इनफैक्ट ये कॉल आउट कर रही है सारे ही एस्पायरिंग लीगल प्रोफेशनल्स को कि वो बेसिकली एसोसिएट कर सकते हैं विद द लिटिगेशन वर्क ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से फिल कर रही है, इसकी पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दे रखी है कि आपको एक फॉर्म यहाँ पे एनेक्स कर रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आपको मेल करना है। बट बाकी हमें रिक्वायरमेंट देखना होगा कि क्या हम एलिजिबल भी हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, या ये जॉब है, ये जो पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी ड्यूरेशन की ये जॉब है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स, तो इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं टू वर्क as military law research associates in the litigation wing of Indian Army on contractual basis at various places। तो लोकेशन अलग अलग रहेगी और ये जो जॉब है आपकी वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके मिनिमम 55% होने चाहिए और आपने लॉ करी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या तो एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस हो, या फिर एज अ रिसर्च एसोसिएट आपके पास एक्सपीरियंस हो 2 साल का, या फिर एज अ लीगल असिस्टेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एनी गवर्नमेंट ऑफिस और एनी रेप्यूटेटेड लॉ फर्म। तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहां पे कहता है कि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वो उसको पास आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने पास किया हो AIB का एग्जाम, should have passed the AIB exam। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, AIB का एग्जाम पास होना चाहिए और लॉ डिग्री होनी चाहिए। अब डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है लॉ में तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ। अगर आपके पास रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स हैं, राइटिंग एबिलिटीज है, इंक्लूडिंग योर retrieval of desired information from various search engines like your Manupatra, SSC ऑनलाइन, इसको आपको इजिली चलाना आता है, आप इसमें इजिली सर्च कर सकते हैं। और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, की भाई आपके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, MS एक्सेल कैसे चलाते हैं, पावर पॉइंट कैसे चलाते हैं, इसकी बेसिक स्किल्स आपके पास है। ठीक है, MS ऑफिस को लेकर आपके पास कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कंप्यूटर को लेकर। राइट, नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, आप कहीं और इंगेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, मस्ट नॉट बी इंगेज, या फिर कहीं और आप अपॉइंटेड नहीं होने चाहिए जहां से आपको सैलरी मिलती है, एज कहीं और जॉब ना कर रहे हो आप। शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व ना हो और आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही हो। अगर ऐसा है कि भाई आपके खिलाफ केस है कोई पेंडिंग या फिर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है तो फिर यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड प्लेसेस, अगर हम बात करें तो कितने लोगों की यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो 26 वैकेंसीज हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। न्यू दिल्ली में है आपकी 11 पोस्ट, चंडीगढ़ में है 4, लखनऊ में है 4, इसके अलावा चेन्नई, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोटा, कोची एंड मुंबई में है 1। हर एक है 1 ईच। ठीक है, तो कोची में भी 1 है, कोलकाता में भी 1 है, जबलपुर में भी 1 है, चेन्नई में भी 1 है, इन सब में 1 जो है आपकी पोस्ट है। यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 50,000 रुपए सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, कोई भी TA DA नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलेंगे आपको, अकोमोडेशन अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई भी अलाउंसेस एडमिसिबल नहीं है यहाँ पे, तो आपको बेसिकली यहाँ पे 50,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी।
कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 6 महीने का, ठीक है। फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है ऑफिसर्स द्वारा अगर जरूरत पड़ती है तो, और परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। नाउ यहां पे कहता है क्योंकि एक फुल टाइम प्रोग्राम है, आपको पर्सनली अटेंड करना है इन लोकेशंस पे, ठीक है। और आप इस दौरान जब यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे तो उस दौरान आप कोई और काम नहीं कर सकते, किसी और चीज में एंगेज नहीं हो सकते उस टेन्योर के लिए, जिस टेन्योर पे आप जो है एज अ लॉ रिसर्च एसोसिएट यहाँ पे काम कर रहे होंगे आर्मी में, ठीक है। वर्किंग आवर्स क्या होंगे? वर्किंग आवर्स जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं वैसे वर्किंग आवर्स होंगे, और यहाँ पे कहता है कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आपको एकदम से छुट्टी चाहिए या आपको ऑफ पे जाना है, या तो आपको बेसिकली या आपका मन कर रहा है कि आपको डिसकंटिन्यू करना है, आपसे नहीं हो रहा, तो फिर आपको 10 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 10 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि ड्रेस और यूनिफॉर्म जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर्स और व्हाइट शर्ट विद टाई एंड ब्लैक कोट विद फॉर्मल शूज विद लेसेस टू बी वॉर्न। नो स्लीपर, सैंडल, ओपन टो फुटवेयर विल बी अलाउड। फीमेल एसोसिएट्स जो है अल्टरनेटिवली ड्रेस इन ब्लैक एंड व्हाइट, सूट सलवार एंड साड़ी, ठीक है। तो सूट सलवार या फिर साड़ी आप पहन सकते हो, बट ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो है यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि एंगेजमेंट ऑफ मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट्स कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी स्टेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म विदाउट नोटिस। आपको टर्मिनेट कभी भी कर सकते हैं बिना नोटिस के, ठीक है। अगर आप उनको आपका काम समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस के। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सिलेक्ट कैसे, किस बेसिस पे होंगे? द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। रिस्पेक्टेड लीगल सेल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे विद लिटिगेशन सेक्शन, विल अरेंज अ वर्चुअल इंटरव्यू, आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फिर जो है आपका उस बेसिस पे, उस इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? कि आपको ये एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक ड्राफ्ट करनी है रिट पिटीशन। किसी भी सर्विस मैटर पे आपको जो है 2 रिट पिटीशन ड्राफ्ट करनी है, 2 रिट पिटीशन ऑन एनी सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू सर्विस मैटर, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 ड्राफ्ट पिटीशन जो है आपको देनी है किसी भी सर्विस मैटर पे, और वो आपको मेल करनी है इस ईमेल आईडी पे, दैट इज अप्लाई फॉर्म, ठीक है, lawassociates@gmail.com, ये है वेबसाइट का, ये है ईमेल का नाम, ठीक है। इस ईमेल पे जाके आपको अपना फॉर्म अटैच करना है, और साथ में ये 2 ड्राफ्ट जो आपकी रिट पिटीशन है सर्विस मैटर पे वो अटैच करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट आप क्या डालोगे वहां पे? जब मेल ड्राफ्ट करोगे तो सब्जेक्ट आपको डालना है एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट एट द नेम ऑफ द प्लेस, जिस भी जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और ये आपको करना है 31 मई से पहले। तो लास्ट डेट इज 31 मई, राइट। Now let's have a look on the form. ये है आपका फॉर्म, यहाँ पे आपको प्रेफर्ड प्लेस ऑफ एंगेजमेंट लिखना है। प्रायोरिटी किसको देते हो आप? पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, देन नाम, पेरेंट्स का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, किस टाइम पे आपने आईबी का एग्जाम पास किया था, किस डेट पे, वो लिखना है। करंट पोजीशन, प्रोफेशन क्या है आपका, वो लिखना है। एड्रेस वगैरह लिखना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको फिल करनी है, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 2 साल का, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, एंड देन द लास्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको आपको, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, फिल करना है, स्कैन करना है, देन मेल पे जाके अटैच करनी है ये एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ में 2 ड्राफ्ट पिटीशन, रिट पिटीशन, उसको मत भूल जाना। तो वो 2 रिट पिटीशन आपको ड्राफ्ट करनी है किसी सर्विस मैटर पे, उसको भी अटैच करना है। एप्लीकेशन में लिख रखा है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट देके आप जो है फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आई वुड से इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंडियन आर्मी, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोस्ट है ना, ये है सिर्फ 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड के लिए, मतलब जो है बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, सॉरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है ये आपकी, बट ये एक्सटेंड भी की जा सकती है। बट इस टाइम पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो सैलरी है दैट इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, दैट इज 50,000 rupees, right? So this was all about this particular notification, and for more legal updates and legal vacancies, stay tuned to Judiciary by PW channel. Thank you so much for being there. Thank you.